हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक सायगल और उपस्थित हूँ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज रविवार है, संडे, और 20 फिजिक्स केमिस्ट्री भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से न्यूमेरिकल का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं किए हुए हैं सब्सक्राइब तो लिंक यही है। न्यूमेरिकल मॉक टेस्ट होगा, 12 बजे इसकी वीडियो आएगी इसी चैनल पर। तो प्लीज़ पीडीएफ से देख रहे हैं तो लिंक के थ्रू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर अभी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। राजेश गोयल को नेयर डीसीओ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक बना दिया गया है। नेयर डीसीओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का महानिदेशक किसे बनाया गया है? राजेश गोयल जी को बना दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक रॉबर्ट एजवेडो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक थे रॉबर्ट एजवेडो, जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO बोलते हैं इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, 15 मई को मनाया गया है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 15 मई को मनाया गया है। और एक और प्रश्न यहीं पे बनता है, 16 मई को क्या मनाया गया? तो डेंगू दिवस। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बंगाली लेखक देवेश राय का कोलकाता में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रश्न ये बन सकता है, देवेश राय की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, वो किस चीज़ से संबंधित थे? तो एक लेखक थे, बंगाली लेखक थे, याद रखना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने किफ़ायती व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का सफलतापूर्वक पेटेंट कराया है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या रहेगी? तो 1.2% रहेगी। ये संयुक्त राष्ट्र बताया है। संयुक्त राष्ट्र यानी UN का मुख्यालय कहाँ पर है? UN उसी को बोलते हैं। ये है न्यूयॉर्क में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी किए हैं। 16 मई 2020 को सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मना लिया है। 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है, क्योंकि 16 मई 1975 ईस्वी को राज्य अस्तित्व में आया था सिक्किम। 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में भारत का 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को बनाया गया था। सिक्किम का राज पशु क्या है? तो लाल पांडा है। राज पक्षी क्या है? तीतर है। राज फूल क्या है? तो नोबल डेंड्रोबियम है। और राज वृक्ष क्या है? तो रोडोडेंड्रॉन है। प्रतिवर्ष 16 मई को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। प्रश्न बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की अपने वेतन का 30% कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। बहुत ही अच्छी कदम है। 30% अपना उनका जो सैलरी होगा वो 1 साल के लिए अपने वेतन का दान में दे देंगे, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दे देंगे। अगला है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है।
विश्व प्रवासी दिवस के रूप में 9 मई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी यानी भारत के लिए तो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय। लेकिन 9 मई विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो 9 मई याद रखिएगा विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अभी है अर्जुन मुंडा। एक अभी हाल ही में कार्यक्रम गोल कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम फेसबुक के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख प्रति माह है। बढ़ाने से पहले यह प्रति माह 1.5 लाख रुपए था। कुछ दिन पहले बढ़ा दिया गया था। पहले क्या था? 1.5 लाख रुपया था। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपया है। साथ ही उपाध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष की बात चल रही है। उपाध्यक्ष का वेतन 1.10 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया। राज्य के राज्यपालों का वेतन की बात आएगी तो राज्य के राज्यपालों का वेतन भी बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। तो वर्तमान वेतन पूछा जा सकता है एग्जाम में। 13 मई 2020 को भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिए। SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री लोग भाग लेते हैं प्रत्येक देश का। तो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हैं SCO में संघाई सहयोग संगठन में भाग लिए। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2003 में किया गया था। 2017 इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। इसके बाद इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। यानी आपसे पूछा जाए संघाई सहयोग संगठन की गठन कब हुआ? 2003 में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। SCO के सदस्य कौन कौन है उसको देख लेते हैं। भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो आप याद रख सकते हैं कैसे? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, 4 गो ऐसा है। भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस, और जिसके लास्ट में स्थान लगा हुआ है यानी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 8 कंट्री SCO के सदस्य हैं। इस संगठन के पर्यवेक्षक राज्य हैं ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। ये सब पर्यवेक्षक के रूप में हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया, जो गेट कहते हैं GET, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे प्रमुख मापदंडों में सुधार करते हुए 74वां स्थान हासिल किया। पिछले साल यानी 2019 में 76 स्थान प्राप्त था। 2 स्थान का सुधार हुआ है और भारत 74 स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लालजी टंडन अभी राज्यपाल हैं। भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोपहर में 12 बजे आएगी वीडियो न्यूमेरिकल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जानते ही हैं रेलवे का सिलेबस JEE एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है।
तो रेलवे में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी हर जगह न्यूमेरिकल भरा पड़ा है। तो न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है, तो संडे के संडे हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।